अरे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में जो अगले साल 2021 में होगा। इस एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई ने रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। तो सामान्यतः बोर्ड की जो परीक्षा होती है वो होती है मार्च में। पिछले साल कोशिश की गई थी कि बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से हो, लेकिन वो उस समय नहीं किया गया। ये मार्च से ही शुरुआत हुई इसकी। लेकिन इस बार जो सिचुएशन है उसमें ये कहना मुश्किल है कि बोर्ड की परीक्षा मार्च में होगी या डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे बहुत सिंपल कारण है कि स्कूल बहुत सारे स्टेट्स में खुले नहीं हैं। बच्चों की पढ़ाई घर से ही हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। दिल्ली सरकार ने सीबीएसई बोर्ड को लिखा भी है कि एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ाया जाए, परंतु बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा यह भी कहना मुश्किल है। खैर, एग्ज़ाम डेट कभी भी हो, आपको तैयारी करनी है। अब मैं मुख्य बात पर आता हूं कि आपकी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई रुका नहीं है, पढ़ाई चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, चाहे वो स्कूल हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, सभी ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। डायरेक्ट टीचर के साथ आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्लासरूम में क्लास हो नहीं रही है। तो ऑनलाइन क्लासेस एक टेम्पोररी व्यवस्था है। हम उस चीज़ को, फिजिकल क्लासरूम को ऑनलाइन क्लास से रिप्लेस नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें होती है ऑनलाइन क्लासेस में जो फिजिकल क्लासरूम में उसको खत्म किया जा सकता है। जैसे कभी इंटरनेट इशू आ गया, कभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हो गए, कभी आपके साइड से ख़राब हो गया, कभी स्कूल के टीचर के साइड से ख़राब हो गया। तो ये जो इंटरप्शन है ये कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन को ब्रेक कर देता है। तो ऐसे स्थिति में आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि अच्छे रिजल्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, जितना क्लासरूम की पढ़ाई में बच्चों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, टीचर्स की प्रेजेंस का एक दबाव होता है, वो अभी नहीं हो रहा है। अभी बच्चे जो काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो टीचर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट उनकी नहीं हो पा रही, नहीं पता लग रहा है उनको। और जो समझाया जा रहा है, अभी मैंने कहा, कभी इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है, कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम है। ऐसे स्थिति में आपको अपनी पढ़ाई का सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी जितना करेंगे आपका रिजल्ट उतना ही बेटर होगा। तो फाइनली मैं कहना चाहता हूं कि आप क्लासेस ले रहे हैं, स्कूल की क्लासेस ले रहे हैं, कोचिंग की क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट पर सेल्फ स्टडी से फोकस करें और ध्यान रखें कि जो पार्ट डिलीट हो गया है, सीबीएसई ने जो पार्ट डिलीट कर दिया है, उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करें। हो सकता है कि आने वाले समय में सिलेबस और भी रिड्यूस किया जा सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने सीबीएसई
से आग्रह किया है कि जो क्लासेस उम्मीद थी जुलाई से चलने की, वो जुलाई से नहीं चली, इवन कि अक्टूबर तक नहीं शुरू हुई है, तो सिलेबस को और भी रिड्यूस कर दिया जाए। तो कहने का मतलब है कि अब तो जो होगा वो बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपके सामने है तो डिलीटेड पार्ट जो है सिलेबस का, उस पर फोकस नहीं करें। जो टॉपिक है उस पर सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दें, खुद से तैयारी करें, उसको लिख कर चेक करें और अपने पेरेंट्स का भी हेल्प लें। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि कोई भी गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें, बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम दें, बिल्कुल ऑनेस्टली एग्ज़ाम दें, ताकि आपको अपने स्टडी लेवल का पता हो, जिससे कि आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और पेपर का टाइम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो अपनी तैयारी आप शुरू कर दें। अब मैं आता हूँ अभिभावकगण पर। आदरणीय अभिभावकगण, नमस्कार। देखिए, सामान्यतः आप अपने बच्चों के अच्छे रिजल्ट के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, लेकिन इस बार आपकी जवाबदेही और भी बढ़ गई है। अभी जो समय चल रहा है, जो परिस्थितियां चल रही है, उसमें बच्चों का अपने शिक्षक के साथ कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है। नतीजा क्या है कि जो इंटरेस्ट से वो फिजिकल क्लासरूम में जाते हैं, जब पढ़ते हैं, उस समय अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं। आजकल बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, दोस्तों के साथ आना जाना कम हो गया है, तो जो कंपटीशन की भावना होती है वो भी कम होते जा रही है बच्चों में। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है, आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा ताकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो। आपको ध्यान देना होगा कि बच्चे कितना सेल्फ स्टडी करते हैं, कितनी वो खुद से उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो उन्हें स्कूल के क्लासरूम में पढ़ाया गया है या कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पढ़ाया गया है। क्योंकि अभी टीचर इस बात को बहुत क्लियर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चों का लेवल क्या चल रहा है। तो आप उनके साथ थोड़ा बैठा करें, उनको पूछें, उनको से बात करें कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, उनकी उसमें हेल्प करें। दूसरी बात है कि जब प्रोजेक्ट या वर्कशीट बच्चों को दिए जाते हैं फिजिकल क्लासरूम में, तो बच्चे एक दूसरे से संपर्क में होते हैं, उस प्रोजेक्ट पर वो बात करते हैं, प्रोजेक्ट को लेकर एक आपस में डिस्कशन होती है और बच्चे प्रोजेक्ट बहुत इजीली बना लेते हैं। लेकिन अभी जो समस्या ये है कि बच्चों का बच्चों से कांटेक्ट ऑनलाइन तो हो रहा है, लेकिन फिजिकल रूप से बहुत कम हो रहा है, इसलिए वो चीज़ नहीं हो पाती है उनके अंदर कि हम इस प्रोजेक्ट को किस तरह से पूरा करें, वर्कशीट को कैसे पूरा करें। तो इस समय आपकी हेल्प उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप उनसे डिस्कस करें, आप उनको सपोर्ट करें कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट किस थीम पर दिया गया है। तो एक तो इस तरह से आप उनकी हेल्प करेंगे। दूसरी है कि जब भी कभी ऑनलाइन टेस्ट होती है, स्कूल के थ्रू कंडक्ट हो रहा हो या बच्चे आपके जहाँ कहीं बाहर पढ़ते हैं वहाँ के थ्रू कंडक्ट हो रहा हो, तो देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें तो नंबर चाहिए, किसी भी तरह से नंबर चाहिए। तो आपको उस समय बहुत प्रिकॉशन रखना है कि बच्चे कोई गलत तरीका तो नहीं अप्लाई कर रहे, किसी गलत साधन का उपयोग तो नहीं कर रहे।
कुछ पेरेंट्स की एक कंप्लेन आती है कि एक मोबाइल से बच्चे क्वेश्चंस देखते हैं, दूसरे मोबाइल से बच्चे आंसर्स देख लेते हैं। चाहे ऑनलाइन क्लासेस में कितनी भी कही जाए कि कैमरा ऑन करके रखा करो, लेकिन आसपास की हर चीज़ कैमरा में नहीं आ सकती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स की एक शिकायत आती है कि बच्चे छोटे हैं, वो कुछ गलत साधन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा कि जब भी कभी टेस्ट होते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा अपने निगरानी में रखें, ताकि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो फेयर रिज़ल्ट हो। अभी अच्छे रिज़ल्ट आ जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, लेकिन यही रिज़ल्ट जब बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा उस समय हमें बहुत पछतावा होता है, काश हमने ध्यान दिया होता है। तो अभिभावकगण, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा स्टडी में उसके टाइम दें, उसके साथ डिस्कस करें कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या हो रही है, कैसे प्रोजेक्ट बन रहा है, कैसे वर्कशीट बच्चे तैयार कर रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट के समय उन पर ध्यान रखें। ऑनलाइन टेस्ट का नंबर जब जाता है तो आप उसको देखें। आप टीचर्स की भी हेल्प लें कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसे और सुधारा जा सकता है। और इस तरह से अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो हम समझ सकते हैं कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि ये जो समय है हमेशा नहीं रहेगा, बीमारी खत्म होगी, फिर बच्चों के उसी तरह कंपटीशन शुरू हो जाएंगे। तो अभी जो बच्चे की लेवल डाउन हो रही है उसे आपका थोड़ा सा सहयोग, आपका थोड़ा सा ध्यान देना उस चीज़ को रोक सकता है। बच्चों की अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो मैं इसी उम्मीद के साथ इस बात को ख़त्म करूंगा कि आप बच्चों पर ध्यान देंगे, और मैं कामना करता हूं कि बच्चे आने वाले परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे, अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। नमस्कार।